बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में अगर आप बैंक इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा और किस तरीके से आप कैलकुलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर आपको ऐड करने हैं कि नंबर ऑफ आपके जो है वो क्लाइंट्स कितने होंगे, तो वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बना लेता हूँ, 10 रिकॉर्ड्स जो है यहाँ जनरेट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपके जो क्लाइंट होंगे उन क्लाइंट का जो नेम होगा वो आपको यहाँ मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट जो होगा आपका लोन, यानी कि आप क्लाइंट को कितना लोन दे रहे हैं तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लोन अमाउंट। कॉलम का साइज हम यहाँ पर जो है वो बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोन कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया जा रहा है तो वो डिफरेंट होगा। तो जैसे आप 5% भी दे सकते हैं, 10%, वो बैंक की जो भी पॉलिसी होगी उसी के हिसाब से होगा। और कितना टाइम ड्यूरेशन लगा रहे हैं, यानी कितने टाइम तक जो है वो रिटर्न होगा, तो यहाँ पर आप सेम भी रख सकते हैं। और अगर अलग अलग क्लाइंट्स को अगर आप डिफरेंट देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। वैसे तो डिफरेंट ही होता है यहाँ पर। अब उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट जो होगा वो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। और उसके बाद आपका टोटल कितना बन रहा है वो टोटल लिखेंगे। और उसके बाद आपकी जो पर इंस्टॉलमेंट होगी वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पर इंस्टॉलमेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये जो एरिया है इसको आप सेलेक्ट कर लें और इसको आपने जो है वो हाईलाइट रखना है बॉर्डर के साथ। और हेडिंग्स जो है वो आप अपने हिसाब से जो है वो सेट करना चाहते हैं। अच्छा, क्लाइंट के नेम आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो फिलहाल हम यहाँ पर लोन की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लोन हम ऐड करते हैं, 5 lakhs जो है लोन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 1,50,000, तो लोन अमाउंट कुछ भी हो सकती है। अभी मैं यहाँ पर इन शॉर्ट शॉर्ट भी लिख रहा हूँ, कुछ लॉन्ग टर्म भी लिख रहा हूँ। यहाँ लिख लिया 2 लाख, 3,50,000, 8 lakhs यहाँ पर लिख लिया। यहाँ आपके पास 6 लाख हो गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 12 लाख ऐड कर दिया। और सेकंड लास्ट मंथ के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 450 कर लेते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वन आपके पास आ जाएगा तो इधर हम ऐड कर लेते हैं, तो 550 कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया आपको सेलेक्ट करके इसको आपने कॉमा वैल्यू के अंदर चेंज कर देना है ताकि एक स्टैंडर्ड जो है उसमें फॉर्म में जो है आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि कितना लोन दिया जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इंटरेस्ट रेट जो होगा आप लगा लें इसमें। तो जैसे 5% हो गया, और इसके बाद हो गया 6% हो गया, 8%। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 7%। और इसके बाद इसको हम 9% कर देते हैं। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बैंक, कि बैंक जो है वो किस हिसाब से जो है वो ये परसेंटेज दे रहा है। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 3%। और लास्ट वन हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 8%। अब कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितने साल के लिए दी जा रहा है, अब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने लिखा 5, 6, 3, 4, 8, 6। और इसके बाद 3 लिख देते हैं, 5 सेकेंड लास्ट 7, और लास्ट वन हम लिखेंगे यहाँ पर 4। अब इंटरेस्ट रेट, अब आती आती यहाँ पर इंटरेस्ट जो है सबसे पहले जो है बैंक कैलकुलेट करता है कि कितना इंटरेस्ट जो है वो आपसे लिया जा रहा है। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगी, आपको इक्वल लगाना है यहाँ पर। और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपका इंटरेस्ट रेट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद दोबारा आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, जितना आपका लोन अमाउंट था। तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके एंटर करना है। तो आपके पास जो है एक इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। कॉलम का साइज़ बड़ा किया हमने यहाँ पर। तो कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अगर आप 5 लाख लोन ले रहे हैं तो 1,25,000 रुपये तो आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो यानी 5 लाख तो आपको देनी ही है, लेकिन 1,25,000 रुपये आपका इंटरेस्ट भी आपका रिटर्न होगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तो हर क्लाइंट का जो लोन अमाउंट होगा डिफरेंट है, उसका इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट है। तो उसी इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो उसका जितना इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपके पास है आपका टोटल। अब टोटल कैसे निकालेंगे, आप इक्वल लगाएं और यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नंबर 1 वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेना है कि आपकी जो लोन अमाउंट है इसको आप सेलेक्ट करें, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट है
क्योंकि इंटरेस्ट भी आपका ऐड हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा। अब देखें लोन कितना लिया था, 5 लाख लिया था, 1,25,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6,25,000 रुपये। तो ये अमाउंट आपको वापस बैंक को देना होता है, क्योंकि बैंक आपसे इंटरेस्ट भी लेता है। अब इसके बाद अगर आप इसको करते हैं ड्रैग, जैसे आप ड्रैग करेंगे तो हर क्लाइंट का जो इंटरेस्ट जो टोटल होगा वो हर चीज़ आपके पास देखिए यहाँ पर सेपरेट होकर आ चुकी है कि कितना इंटरेस्ट है, कितना टोटल आ रहा है। अगर पर इंस्टॉलमेंट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि आपको हर महीने जो है कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर आपकी जो टोटल सबसे पहले अमाउंट आई है तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपने डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है, आपका टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि आपको पर इंस्टॉलमेंट देखनी महीने की, तो इसलिए आप यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जो टाइम ड्यूरेशन है ये ईयर में है, 5 साल 10 साल, तो आप इसको मंथ में लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये आपकी पर इंस्टॉलमेंट आ चुकी है कितनी, 10,416। ये आपकी जो है हर महीने की इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। अब अगर हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो हर क्लाइंट की इंस्टॉलमेंट अब उसके लोन के अकॉर्डिंग आ रही है कि जितना ज़्यादा लोन होगा उतनी अमाउंट ज़्यादा आ रही होगी, जितना कम होगा उतनी पर इंस्टॉलमेंट जो है वो कम आ रही होगी। बट डिपेंड करता है आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है इंस्टॉलमेंट उस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो है वो इस तरीके से पूरा एक बैंक का जो डाटा होता है, जो बैंक में डाटा एंट्री होती है उसकी क्लाइंट की जो कैसे जो है यहाँ पर आप वो फिलअप कर सकते हैं डाटा एंट्री के, कितने इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर प्लान करने हैं और कितनी जो है अमाउंट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी, तो वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।